जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी एक बार फिर से आप सबके सामने आई हूँ अपना शुक्राना सत्संग लेके। तो संगत जी, आप सभी को मेरी तरफ से जय गुरु जी और गुरु जी को भी कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी, मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी कि आपने मेरी इतनी पुरानी अरदास को कबूल किया। गुरुपा संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ, गुरुजी ने मुझे कई बार मैसेज करे थे, आते थे मेरे पे, बट अभी भी आते हैं कि मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँ। तो संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करके मैं शेयर भी करती थी, पर शायद वो किसी कारणवश शायद शेयर नहीं हो पाते थे आप सबके समक्ष में। तो अभी कुछ दिन पहले की बात है, तो मैंने अपना शुक्राना सत्संग एक संगत जी को व्हाट्सएप में सेंड करा था, और वो संगत जी गुरु जी ने अपने आशीर्वाद के रूप में उस संगत जी द्वारा मेरा सत्संग शेयर कराया। और मैं कितने बार अपने सत्संग शेयर करे, पर एक बार भी मेरा सत्संग शेयर नहीं हो पाया। शायद उसी में ही गुरु जी की मर्जी थी, और शायद वो मेरा शुक्राना सत्संग आप सबके समक्ष आने का शायद यही एक समय था। तो मेरा जैसे ही जिस दिन मेरा शुक्राना सत्संग आप शेयर हुआ, तो मुझे संगत जी का मैसेज आया कि मैं अपना शुक्राना सत्संग देख लूँ, और उन्होंने मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर दिया है। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ संगत जी, मैं इतना 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 सोई ना, मानो मतलब मेरी बहुत पुरानी, बहुत 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 एक लंबे समय से, जिसका मुझे काफ़ी समय से इंतज़ार था कि काश गुरुपा जैसे आप सब लोग संगत जी का मैं शुक्राना सत्संग सुनती हूँ, और तो काश कभी मेरा भी शुक्राना सत्संग आप सबके समक्ष आएगा, मैं भी अपना सत्संग कभी सुन पाऊँगी यूट्यूब चैनल पे या फिर फेसबुक पे। तो शायद मुझे नहीं लग रहा था कि शायद मैं तो इस जन्म में, तो शायद मैं ये मुमकिन नहीं लग पा रहा था, पता नहीं। पर गुरुजी ने मेरी ये अरदास भी कबूल करी, और मेरा मेरा पहला शुक्राना सत्संग शेयर हुआ। इसके लिए मुझे गुरुपा का कोटि 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 नमन, बहुत बहुत शुक्राना मेरी गुरुपा। और जिन संगत जी ने मेरा शुक्राना सत्संग शेयर किया, मैं एक बार फिर से उनका बहुत 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 शुक्राना करना चाहूँगी संगत जी, कि आपके द्वारा ही मेरा सत्संग शेयर हो पाया। बता नहीं सकती हूँ मैं अभी तक, शायद वो खुशी, वो उमंग, जिस दिन मेरा शुक्राना सत्संग शेयर हुआ, तो मेरे अंदर जो पॉजिटिविटी आई, जो एक अनजान खुशी की लहर आई ना, मैं बता नहीं सकती। तो मैंने जिस दिन मैंने सोचा था, मैंने कहा जिस दिन मैंने अपना शुक्राना सत्संग सुना संगत जी, तो मैंने सोचा कि मैं गुरु जी का मैं फिर से शुक्राना शेयर करना इसलिए चाहती हूँ कि आपने मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करा। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ। तो संगत जी, और मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग ये है, मैंने एक बार मैं अपनी मम्मी की तरफ से शुक्राना सत्संग करना चाहूँगी गुरुपा का, क्योंकि मैंने वैसे तो मैं मम्मी की तरफ से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर दिया है संगत जी, पर वो भी शायद नहीं शेयर हो पाया। तो इसलिए मैं अपने शुक्राना सत्संग फिर से अपनी मम्मी की तरफ से शेयर करना चाहूँगी संगत जी। कि मम्मी को नया जीवनदान सिर्फ और सिर्फ मेरी गुरुपा की वजह से ही दिया है। हमारे गुरुपा ने मेरी मम्मी को नई न्यू लाइफ ब्लेस की है। गुरु संगत जी, मेरी मम्मी को शुगर का अटैक आया था, और मेरी मम्मी उस वक्त में अपने घर पे अकेली थी। मेरा बड़ा भाई भी उस दिन था, लेकिन और बड़े भाई भाभी उनकी वाइफ, जो भाई घर पे था उसकी वाइफ, सब अपने मायके गई हुई थी गर्मी की छुट्टियों में। और इत्तेफाकन मैं संगत जी में अपनी मम्मी से मिलने उस दिन उनके घर गई थी, अपनी मायके गई हुई थी। तो बस शाम के समय था, मम्मी ने बोला मुझे
कि मैं थोड़ा-सा चाय वग़ैरह कर लूँ, शाम की चाय नाश्ता करती हूँ की तैयारी कर ली। बोला तो मैंने अब मैं तब तक फूलों में पानी डाल के आती हूँ। तो संगत जी, जैसे ही मैं चाय बनाने लगी तो उसी वक़्त मेरी मम्मी छत से आती हैं और उस वक़्त उसको पेन हो गया बहुत ज़्यादा और मैं कुछ समझ नहीं पाई। मैंने कहा कि क्या हो रहा है? मैंने सोचा शायद ऐसे ही है, क्योंकि मुझे नहीं पता था संगत जी कि मेरी मम्मी को अटैक आया है। फिर उसी वक़्त गुरुजी को मन में नहीं याद किया, पर गुरुजी अपनी गुरुपा से अरदास लगाई कि गुरुपा प्लीज़ मेरी मम्मी का ख़्याल रखना, मेरी मम्मी की रक्षा करो, क्योंकि मैं अकेली हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ पा रहा था कि मैं अकेली क्या करूँ, कहाँ मम्मी को लेके जाऊँ। तो मैं जैसे-तैसे फिर अपनी मौसी को कॉल करा। मेरी मौसी हॉस्पिटल में ही जॉब करती हैं, तो उन्होंने बोला कि मैं मम्मी को हॉस्पिटल लेके आऊँ। तो संगत जी, मैं अपनी मम्मी को हॉस्पिटल लेके गई। फिर वहाँ पे मुझे जाके पता चला कि मेरी मम्मी को वहाँ अटैक आया है। अटैक सब सुन के तो मान लो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई हो। मेरे को समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूँ। बस उसी वक़्त फिर मैंने सभी को कॉल किया संगत जी और मम्मी को लेके हम जगह-जगह घूमे, कहीं मम्मी को ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया ठीक से। फिर गुरुपा के आशीर्वाद की वजह से ही हमने मम्मी को दूसरे जगह लेके गए, राम मूर्ति में बरेली। आप शायद सब आपने लोगों ने नाम सुना ही होगा, बरेली के राम मूर्ति हॉस्पिटल में हम अपनी मम्मी को इमरजेंसी में वहीं लेके गए और वहाँ मम्मी का गुरुजी की छत्र छाया में बहुत अच्छे तरीके से मेरी मम्मी का ऑपरेशन हुआ और मम्मी हफ्ता 10 दिन वहाँ रुकी और वहाँ रुकने के बाद हम अपनी मम्मी को घर शिफ्ट कर दिया। और ये सब हुआ सिर्फ़ और सिर्फ गुरुपा की वजह से। गुरुपा ने ही मेरी मम्मी को न्यू लाइफ बेस्ट की है और इसके लिए मुझे और मैं अपने और अपने परिवार की तरफ से गुरुपा का कोटि-कोटि धन्यवाद करना चाहूँगी कि गुरुपा ने मेरी मम्मी को इतने हादसे के बावजूद भी सेफ़ली रखा। गुरुपा, मम्मी की उम्र भी हो चुकी है और मेरे मायके में भी मम्मी का इतना ख़्याल कोई नहीं रख पाता है और शायद वो खुद भी नहीं रख पाती, इसलिए मैं ससुराल वाली हूँ। गुरुपा, मैं मम्मी को अपने पास भी मजबूर हूँ मैं, क्योंकि मैं भी घर पे मेरी सास वगैरह भी है, इसलिए मैं एकदम से मम्मी को अपने पास नहीं रख सकती हूँ। तो प्लीज़ गुरुपा, आप मम्मी का ख़्याल रखिएगा मेरे और मैं बस इतना ही चाहूँगी। हर वक़्त गुरुपा मम्मी का ख़्याल, मतलब मैं तो अपने ससुराल में बैठी हूँ ना, लेकिन आप वहाँ पे वो अकेली है। अगर आप मम्मी के पास रहेंगे, मम्मी के सर पे अपना हाथ रखे रहेंगे तो मुझे अपनी मम्मी की फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। गुरुपा, प्लीज़ मेरी मम्मी की रक्षा करिएगा हर पल। वो अपना ख़्याल नहीं रख पाती है गुरुपा, और मैं अपनी मम्मी की तरफ से और फिर से आपका कोटि-कोटि धन्यवाद करना चाहूँगी बस। और गुरुपा, मैं अपने बच्चों की तरफ से, अपने अंकल की तरफ से, अपने मायके, अपने ससुराल की तरफ से आप संगत जी, आपका, अपने गुरुपा का कोटि-कोटि धन्यवाद करना चाहूँगी कि गुरुपा बस इसी तरह अपने छत्र छाया में हमें बना के रखना और हम सबको मेरे मायके, मेरे ससुराल वालों को भी अपनी संगत बना लीजिए प्लीज़ गुरुपा। जैसे मैं चाहती, जैसे मैं आपसे जुड़ी, मेरे बच्चे भी, मेरे अंकल, मेरे मायके, मेरे ससुराल सब आपसे जुड़े, आपके छत्र छाया में रखे गुरुपा। और हम कभी गलत रास्ते में जाए तो हमें रोकिएगा, हमें टोकिएगा, क्योंकि एक पिता ही अपने बच्चे को संभाल सकता है ना। तो गुरुपा प्लीज़ हम सबकी गलतियों को माफ़ करिएगा, हमें नेकी के रास्ते पे लेके जाइएगा और सब संगत पर इसी तरह अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। और इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग पे यहीं पे विराम करती हूँ और फिर एक नए सत्संग के साथ मैं फिर अपने गुरुपा के समक्ष, अपने संगत जी के समक्ष फिर से आऊँगी। तो एक बार फिर से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।